सो हेलो एवरीन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम नंबर 44 है, जहाँ पे हमें पूछा है कि अ प्लेट bent at a right angle along its center line where it is placed onto a cylinder which is horizontally fixed of radii r as shown in the figure. How large does the coefficient of static friction between the cylinder and the plate need to be if the plate is not to slip off the cylinder? So like ये प्रॉब्लम में हमें कहा क्या कि ये बेसिकली सिलेंडर तो फिक्स है मेरा और ये प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है, तो ये प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए या स्लिप नहीं होनी चाहिए। सो लाइक प्लेट स्लिप नहीं होनी चाहिए तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो लाइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, वर्टिकल में भी नेट बैलेंस होगा और टॉर्क भी नेट बैलेंस होगा। ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा और फिर हमें उससे ढूंढना क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना होगा, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। सो लाइक अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाने चाहूँ तो मैं एफ बी डी बना देता हूँ ऑफ द बेंट। तो बेंट का एफ बी डी इस वे में बन गया। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये दोनों इक्वल लाइन है। सो ये मेरे बेंट का एफ बी डी है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका, वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स एम जी। और देखो सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर लगेगा ही यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पे भी N2 लग रहा होगा और इसके मिड पॉइंट पे ग्रेविटी mg डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। अब दोनों जगह फ्रिक्शन फोर्सेस भी होंगी, तो मैं इधर F1 बोल देता हूँ इस डायरेक्शन में और इधर F2 बोल देता हूँ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरी एक तो इक्वेशन बनी कि बेसिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैं फोर्सेस को बैलेंस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, सॉरी वर्टिकल में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, N1 F2 और यहाँ पे mg डाउनवर्ड्स और इसके सेंटर ऑफ मास का भी mg डाउनवर्ड्स। तो मेरी इक्वेशन बनी N1, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, चलो N1 प्लस F2 इज इक्वल टू 2mg। अब वहीं मैं हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मुझे दिख रहा है कि F1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि यही दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहे हैं। तो लाइक क्या इतने ही इक्वेशन सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि बेसिकली इसे हमें स्लिप नहीं होने देना है, तो हमें एक टॉर्क की भी इक्वेशन यहाँ पे बनानी होगी। अगर मैं इधर एक टॉर्क की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे ये पता है कि ये जो लेंथ है वो आर के इक्वल है और ये जो लेंथ है वो भी आर के इक्वल है। ओके, मुझे ये दो चीजें तो पता है कि ये दोनों लेंथ आर के इक्वल है, तो टॉर्क बेसिकली F1 का, यानी इन सभी फोर्सेस का टॉर्क मैं इसके अबाउट देख रहा हूँ, ये जो इनका पॉइंट है इसके अबाउट, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है। क्योंकि देखो इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है। वैसे तो हाँ, तो दोनों का एवरेज करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर आएगा वैसे। लेकिन जैसे कि मैं इसके अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि एक तो ग्रेविटी का टॉर्क डाउनवर्ड में लग रहा है। ग्रेविटी का टॉर्क जो है mg, उससे क्लॉकवाइज हुआ रोटेशन, इस एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हुआ। फिर इस N1 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, N2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे ये पता चल गया कि mg r ग्रेविटी का टॉर्क हुआ प्लस N2 r इसका टॉर्क हुआ। इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि रेडियल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के केसेस में जीरो है। ठीक है, ये पूरा N1 r के इक्वल है। तो इससे मेरी ये इक्वेशन बनी कि mg प्लस N2 इज इक्वल टू N1। मैं अबो की ये इक्वेशन इरेज कर देता हूँ अभी। लाइक मैं ये इक्वेशन भी बना पाया हूँ कि mg प्लस N2 इज इक्वल टू N1 होना चाहिए। सॉरी, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, mg प्लस N2 इज इक्वल टू N1। अब हमारी बेसिकली इक्वेशंस और भी बन सकती है अगर हम ये रखें कि बेसिकली F1 किसके इक्वल है एट द एंड। F1 लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू N1 के, बट हमें मैक्सिमम वैल्यू ही ढूंढनी है इस केस में।
तो हम उन दोनों को इक्वेट ही कर सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू म्यू एन वन मैं ले रहा हूँ और F2 इज इक्वल टू म्यू एन टू ले रहा हूँ मैं। तो लाइक अब मैं ये वेरिएबल्स को इधर डाल दूँ तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर पाऊंगा। मैं थोड़ा इस साइड ऑफ द बोर्ड आ जाता हूँ। यस। सो अब मैं ये दो इक्वेशन इधर डाल दूँ तो सबसे पहले तो मेरे को ये न्यू इक्वेशंस मेरी बन गई कि n1 प्लस म्यू n2 इज इक्वल टू 2mg। और फिर ये इक्वेशन बन गई कि म्यू n1 इज इक्वल टू n2। और फिर ये इक्वेशन बन गई mg प्लस n2 इज इक्वल टू n1। तो लाइक ये जो इक्वेशन है इधर मैं n2 की जगह म्यू n1 डाल दूं तो मुझे मिला mg प्लस म्यू n1। उसे मैं उस साइड ले जाऊं तो n1 इंटू वन माइनस म्यू बन गया। तो n1 की वैल्यू यहाँ से आई mg अपॉन वन माइनस म्यू के इक्वल। ये तो था मेरे n1 की वैल्यू। अब मैंने n1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। मैं इस साइड आ जाता हूँ थोड़ा। हाँ। और फिर मैं n2 की भी तो वैल्यू ढूंढ सकता हूँ सिमिलरली। n1 की मैं ये वैल्यू इधर डाल दूँ तो मेरे को n2 मिल गया किसके इक्वल म्यू mg अपॉन वन माइनस म्यू के इक्वल। फाइनली लाइक हमने n1 और n2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है तो मैं ये इक्वेशन में डाल दूँ n1 प्लस म्यू n2 इज इक्वल टू 2mg। जस्ट अ सेकेंड। यस वो मेरा माउस हैंग कर रहा था। सो लाइक अभी हमने n1 और n2 की ये वैल्यूज फाइंड आउट कर दी तो मैं इस इक्वेशन में डाल सकता हूँ। तो मुझे मिला कि mg अपॉन वन माइनस म्यू प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर mg अपॉन वन माइनस म्यू इज इक्वल टू 2mg। तो मैं डायरेक्टली ये जो mg क्वांटिटी है वो तो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो इससे मेरी ये जो इक्वेशन बनी वो हो गई म्यू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू। तो ये आया म्यू स्क्वायर, वैसे 2 माइनस 2 म्यू हुआ ये। तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू और ये माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके मेरे को सोल्यूशन लिखना है। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, और माइनस वाला क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बन गया प्लस 4/2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइनली आई √2 माइनस वन के इक्वल। सो ये क्वेश्चन करने की कोशिश की हमने जहाँ पे म्यू स्टैटिक जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें √2 माइनस वन रखनी पड़ेगी। ओके। और इधर मेनली हमने फोर्सेस को बैलेंस किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और टॉपल यानी टॉर्क को बैलेंस किया। सो उससे ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके सोल्यूशन करते वक्त हमने ये नेगेटिव वाला इग्नोर किया। द मेन रीजन इज कि नेगेटिव वाला अगर हम लेंगे तो हमें म्यू की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जो कि किसके इक्वल आई -1 माइनस √2। वैसे तो उसका मीनिंग ही एब्सर्ड है क्योंकि म्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो लाइक म्यू की वैल्यू फाइनली इस क्वांटिटी के इक्वल आई √2 माइनस वन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके बाय एवरीवन।